हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य। आज फिर से मैथ की क्लास लेकर आया हूँ और मैथ में हमारा चल रहा है टॉपिक मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में भी हम देखेंगे कुछ सवाल बेलन के हैं, कुछ हमारे गोले के हैं और कुछ शंकु के हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसकी बात हुई? शंकु की बात हुई। तो इसमें शंकु के एक तो बात हुई आयतन की, एक वक्र पृष्ठ की। और शंकु का आयतन याद होना चाहिए और वक्र पृष्ठ का सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शंकु बना लेंगे एक। तो ये तो होगी शंकु की क्या? त्रिज्या। और ये ऊंचाई, और ये जो इसकी तिरछे वाली है ये हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, जिसे कैसे प्रदर्शित किया जा? एल से। तो हमें निकालना क्या? पहले तो देख लेंगे वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा? तो वो होगा पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का मान तो सभी को पता हो 22/7। ना तो हमारे पास आर का मान है और ना ही एल का है। उसने हमें किस किस के मान दिए हुए? एच के और उसका आयतन। तो एच का मान दिया हुआ लिख लेंगे। एच का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन का मान दिया हुआ है वो है कितना? 1232। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना और एच का दिया हुआ है 24 बराबर आयतन कितना है? 1232। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसे। तो यहाँ से 3 से तो गया कितनी बार? 8 बार। और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0 4 8 32। 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा ये। 2 ही कम 2, 2 5 10, 2 चुक 8। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चुक 44। और 2 से 14 कटेगा कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ पे केवल कितना बचा? यहाँ पे 7 बचा और यहाँ 7। और यहाँ कितना है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। क्या हो? पाई आर एल। आर का मान तो हमने निकाल लिया। अब हमें किसका चाहिए? एल का। तो हमारे पास एक तो एच का मान है और एक है आर का। तो इन दोनों से हम किसका मान निकाल लेंगे? इसकी तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होगा एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 24, 24 की घात 2। आर कितना है? 7, 7 की घात 2। तो 24 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। और यहाँ से आ जाएगा 625। और एल का मान आ गया कितना? 25। क्योंकि 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25। तो हमारे पास आर का मान भी है, एल का भी है। और अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ वो क्या है? पाई आर एल। पाई का मान कितना होगा? 22/7। ये तो फिक्स हो। आर का मान कितना है हमारा? 7। और एल का मान कितना है निकल के? 25। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 25 दूनी 50, 5 हासिल। 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर की घात 2। तो यहाँ से हमारा शंकु का आयतन वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ गया कितना? आ गया 550 सेंटीमीटर की घात। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। किसी आयताकार चादर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर है। चादर को उसकी चौड़ाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो हमें एक आयताकार चादर दी हुई है और जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी दी हुई है।
तो उसे मोड़ के हमें क्या बनाएगा, एक बेलन, फिर उसका क्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन। जैसे हमारी चादर होगी ये, लंबाई बोल दो या इसकी हाइट बोल दो, कितनी है 100 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो उसने बोला कि चादर को उसकी चौड़ाई के परिधि घुमाना, कि चौड़ाई ये है कि इसके परिधि ऐसे घुमाना, तो जब इसे हम ऐसे घुमा के ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पे एक बेलन बन के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इसे ऐसे मुड़ा देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो 44 है ये तो हो जाएगी हमारी परिधि, और जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 100। क्योंकि जब इस चादर को ऐसे पकड़ेगा घुमाएंगे तो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 44, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, बेलन की परिधि। तो यहाँ से परिधि हमारी क्या हो जाएगी 44, और बेलन की परिधि का सूत्र क्या होगा 2 पाई r बराबर 44, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। तो 22 दूनी 44 और 7 इधर चला जाएगा गुना में, और यहाँ से आ जाएगा r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। पर हमें त्रिज्या नहीं ज्ञात करनी, हमें ज्ञात क्या करना, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई r² h। तो हमें निकालना है इसका आयतन बेलन का। बेलन का आयतन ये होगा पाई r² h, और पाई का मान कितना है, ये तो होगा हमारा 22/7, और त्रिज्या भी निकल ली हमने कि क्या ही थी 7, तो 7 की घात 2, और ऊंचाई कितनी है 100, तो एक 7 से एक 7 गया, और 22 की 7 में गुना कर देंगे, और जो गुना करके आएगा उसमें 100 की, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 1 15, और 100 की गुना करेंगे तो आंसर आ गया 15,400 सेंटीमीटर की घात 3। तो यही इसका बेलन का आयतन है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब उसने हमें त्रिज्या नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ व्यास। तो व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होगा कि व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या होगी, और उसने ऊंचाई दी हुई है बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वही क्या होगा तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास से ही हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या। तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 16। निकालना क्या हमें तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, और तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा 2 पाई r/h। तो 2 पाई का मान कितना होगा 22/7, r का मान कितना है 7/2, और h का मान कितना है 16। 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 16 गया 8 बार, तो ये कितना आ गया 22 दूनी 44 गुना 8। तो 44 की 8 में गुना कर लेंगे तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35 सेंटीमीटर की घात 2। बस ये जो मेंसुरेशन के सवाल है ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो इनका आंसर आराम से निकल आ जाएंगे। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग की त्रिज्या ज्ञात करनी।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो सिंपल भी नहीं देगा कि त्रिज्या दे दी, ऊंचाई दे दी, कि फिर पूछ लेगा शंकु का आयतन। तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाएगा। तो जिस तरीके का आज का जो चौथा क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही। तो पहले इसका शंकु बना लेंगे एक। ये तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी h, और यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, इसका आधा भाग क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो इसने बोला कि शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो उसने क्या बोला आगे देखेंगे, शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग की त्रिज्या ज्ञात करनी। कि जो शंकु का आधार है उसके आधार से अगर हम 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए तो वहाँ की उसने त्रिज्या पूछी कि हमने यहाँ पे पहुँच गए ये वाली हाइट। तो ये जो हाइट चढ़े हम कितनी 3 सेंटीमीटर। तो उसने इस वाले भाग की त्रिज्या पूछी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक तो त्रिभुज है हमारा ये वाला, ठीक है दोस्तों, ए बी सी। तो ये दिखाई दे गया होगा ए बी सी। इसके बाद एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए, इसका नाम लिख दो डी और ई। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है ए बी सी और ए डी ई। तो क्या है इसमें, ये दोनों एक दूसरे की क्या है समरूप है त्रिभुज, एक दूसरे के क्या है समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज की एक वो होगी इसमें प्रॉपर्टी देख लेंगे। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा ए डी ई के, ए डी ई के। तो ये जो समरूप वगैरह की प्रॉपर्टी है तो इसे हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। बस अब तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बस फॉर्मूला देख लेंगे कि अगर कोई 2 त्रिभुज है समरूप तो उनके लिए हम कैसे सवाल करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है हमारी, पूरी कितनी है 12, यहाँ तक की कितनी है 3 और ये कितनी बचेगी 9, यहाँ तक की बचेगी 9। तो इस वाले त्रिभुज का तो ये वाला आधार कितना होगा ए बी, और बड़े वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा लेंगे ए से लेके डी तक की। फिर क्या करेंगे इस छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा बी सी और बड़े त्रिभुज की डी ई। बस और इनमें यहाँ पे इसके मान रख देंगे। ए बी का मान कितना आया 9 निकल गए, और ए डी का कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि ये तो इसकी क्या है ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी है 12। बी सी, बी से लेकर सी तक की ये तो हमें ज्ञात ही करनी, तो इसे तो बी सी रहने देंगे। इसके बाद डी ई, तो डी से लेकर ई तक की दूरी कितनी है 6। तो यहाँ पे निकाल लेंगे बजा 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 की गुना इधर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9/2। तो बी सी का मान कितना आ गया 9/2। तो 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बी सी की त्रिज्या कितनी आएगी 4.5। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं
कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:2, 4:9। तो यहाँ पे दो गोलों की बात हुई, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4πr²। तो इस चीज़ को याद रखें, कितना होगा, 4πr²। तो यहाँ पे दो गोलों की बात हो रही, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 त्रिज्या, और उनका अनुपात दिया हुआ कितना, 4:9। तो पहले वाले गोले का क्या गए, पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा, दूसरे वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अनुपात कितना है, 4:9। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई गया, तो यहाँ से r1/r2 का स्क्वायर। तो ये कितना है, 4/9। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 की घात 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया r1/r2 बराबर 2/3। हमें निकालना क्या, उनके आयतनों का अनुपात। तो गोले के आयतन का सूत्र भी पता होना चाहिए, तो उसका क्या है, लिख लेंगे यहाँ पे आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात, तो पहले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r3। तो पहले के लिए क्या आ गया, r1, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, r2/3। तो 4/3 से 4/3 गया, पाई सा पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, r1/3/r2/3। तो दोनों की घात 3 है, तो दोनों की एक साथ लिख दी, r1/r2/3। तो r1/r2 का मान कितना है, 2/3। तो इसका क्या हो रहा, घन हो रहा। तो 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 8। 3 की घात 3 27। तो कितना आ गया, 8/27 या 8:27। तो मेन सुरेशन का अगर कोई सा भी क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए सबसे मेन क्या है, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।